अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में आपका स्वागत है। तो आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सभी एग्ज़ामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पर सभी एग्ज़ामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। तो आज हम आप लोगों को गणित पेडागोजिकल क्वेश्चन कराने वाले हैं। मैथ पेडागोजी जो सीटेट में सबसे ज़्यादा सीटेट, रीट, यूपीटेट सभी टेट एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन, यह न केवल संभव है वरन गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है, यह कथन किसका है? मार्शल, हर्बर्ट, किलपैट्रिक, बैलार्ड। किस वैज्ञानिक का था यह कथन? बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है, यह न केवल संभव है वरन गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है। तो यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट का था। ये बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? बताएं इसका आंसर। पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए, या फिर विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदान की विशेषताओं पर बल देना चाहिए, या फिर गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए। यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर बताएं आप लोग क्या होगा? इसका आंसर होगा विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदान को विशेषताओं पर बल देना चाहिए। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? प्रतिरूप, अनुपात, चौपाल, टाइमिंग या सममितीय, कौन सा नहीं है? बताएं इसका आंसर। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो अनुपात नहीं है, प्रतिरूप, चौपाल, टाइमिंग तीनों आते हैं लेकिन अनुपात नहीं आता है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम है। कार्य विदेशी ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, या फिर छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए? बताएं इसका आंसर। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से होना चाहिए। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है? जीवन से संबंधित होनी चाहिए, सही है। व्यावहारिक पदों में होनी चाहिए, सही है। परीक्षण योग्य होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। लेकिन विशिष्ट होनी चाहिए, ये नहीं है। विशिष्ट सामान्य की तो कोई बात ही नहीं होती है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी
तरह से नहीं दर्शाता है। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर बताएं आप लोग। निम्नलिखित में से कथन के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है। तो इसका आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा? इसका आंसर होगा गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? जो प्राथमिक स्तर होता है उस पर गणित का महत्व मानसिक होता है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, मानव जीवन का। तो गणित विज्ञान है गणनाओं का। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। बताएं क्या होता है? 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्याकरण के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, बड़ी संख्या को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, या फिर 6 अंकों तक गणना कराना, या संख्याओं को सैकड़ों, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता। तो डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व क्यों है? व्यावहारिक विषयों के अध्यापन में सहायक है, सही है। तर्कात्मक सोच को विकसित करता, ये भी करेक्ट है। व्यावहारिक जीवन में उपयोगी है, ये भी सही है। तो उपरोक्त डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अमूर्तता का विशेष टीकाकरण एवं व्यापीकरण का किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित। तो इसका आंसर है विज्ञान। बी इसका करेक्ट आंसर। विज्ञान में गणित का बहुत महत्व है। बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया। बताएं इसका आंसर। तो एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया था ज्ञान की संरचना पर। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली 2 संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। बताएं इसका आंसर। बताएं इसका आंसर है, बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताएं आप लोग। तो इसका आंसर होगा प्रक्रियात्मक। ए इसका करेक्ट आंसर, प्रक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनश्चालक, तीनों को करता है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण का विषय किस विषय में महत्व है? तो गणित का महत्व विज्ञान में है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसने कहा है? वीकन, हॉगमैन, लॉक, वटन। किसने कहा है? इसका आंसर दीजिए। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन हॉगमैन ने कहा है। ए बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है?
तो प्राथमिक स्तर पर गणित का मानसिक महत्व है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो अच्छी पुस्तक की विशेषता होनी चाहिए गणित की पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य हैं। बताएं इसका आंसर। कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य हैं, तो पहला है रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए, पहला। दूसरा ऑप्शन, छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन, पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए। चौथा ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें की अनुशंसा को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। तो राष्ट्रीय पठचर्या 2005 की अनुशंसा को देखते हुए लिखी गई हैं। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी 2005 की लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे क्या करते हैं। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करना। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य है बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी तथा सुसंगत हो और यह एक महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है, इसमें महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या होता है? महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पाठचर्या की रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान 2 महत्व पर है। बताएं इसका आंसर। तो गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे शुद्ध कर सकती है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। बताएं इसका आंसर। गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 की एनसीईआरटी एक्सपेंसलर पुस्तक में 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्य में से एक सहायता करता है। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विद्या शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, उनको ज्ञात कीजिए। कक्षा 7 की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ यह है कि बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है उच्चतर उच्च श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वंचित जानकारी प्राप्त की जाए। डी इसका करेक्ट आंसर। तो आज के ये क्वेश्चन थे गणित पेडागोजी के। आज के ये कुछ प्रश्न कंप्लीट होते हैं इस क्लास में। कल फिर मिलते हैं आप अगली क्लास में। तो आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर निःशुल्क तैयारी कराई जाती है सभी एग्जामों की। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद तब तक के लिए।